हेलो स्टूडेंट्स। गायत्री गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। तो आज दूसरा क्लास लेकर इस पहले अध्याय का दूसरा भाग लेकर आप फिर से हाजिर हैं हम। तो आज का नया टॉपिक है स्टेज ऑफ फिजिक्स, स्टेज ऑफ फिजिक्स। तो समय को न गंवाते हुए चलते हैं स्टेज ऑफ फिजिक्स की तरफ। अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ टाइम, फिजिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज ओल्ड फिजिक्स, सेकंड वन इज क्लासिकल फिजिक्स एंड थर्ड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। दैट इज स्टेज ऑफ फिजिक्स, यानी कि समय की अवस्था के हिसाब से आधार पर हम फिजिक्स को तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो है 360 ईसा पूर्व से लेकर 0 साल तक, 360 ईसा पूर्व से 0 साल तक जो है उसको बोलते हैं ओल्ड फिजिक्स। क्या बोलते हैं? ओल्ड फिजिक्स। तो अब ये ओल्ड फिजिक्स जो है ये एरिस्टोटल ने दिया था, यानी कि शुरुआती दौर में सबसे पहला जो सबसे पुराना साइंटिस्ट है, सबसे पहला साइंटिस्ट जो है वो एरिस्टोटल, अरस्तु था। इसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु ने ये मास बताया कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, वॉल्यूम के बारे में बताया उन्होंने कि आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसके बारे में बताया। डेंसिटी के बारे में बताया। डेंसिटी आप लोगों को पता होगा, घनत्व जो होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, घनत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का जो घनत्व निकालते हैं हम, तो मास बटा वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम जो निकालते हैं तो डेंसिटी निकलता है किसी भी पदार्थ का। तो अब है लेंथ का भी उन्होंने ही खोज किया अरिस्टोटल ने। एरिया, इन सारे सिद्धांतों के इसी सारे के बारे में इन्होंने अरस्तु ने ही पहली बार बताया था। तो 0 से 360 ईसा पूर्व से लेकर 0 तक के समय को ओल्ड फिजिक्स कहते हैं और ओल्ड फिजिक्स का फादर एरिस्टोटल को कहते हैं। तो अगला है 0 से लेकर 1900 ईस्वी तक, इस बीच के फिजिक्स को कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के फादर न्यूटन को कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान में न्यूटन ने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया, गति के नियम। ये गति के नियम हम लोग पढ़ेंगे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। आप लोगों को पता होगा इनर्शिया होता है जड़त्व के सिद्धांत। जड़त्व के सिद्धांत क्या होता है, छोटा सा शॉर्ट समरी देंगे हम कि जड़त्व का सिद्धांत जो होता है, जब कोई गतिशील अवस्था में कोई भी पदार्थ, आप कोई पिंड जा रहा है गतिशील अवस्था में, या कोई पिंड जो है वो स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगा। जो गतिशील अवस्था में है जो पिंड, वो गतिशील अवस्था में रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। तो क्या है कि ये गतिशील रहना या स्थिर अवस्था में रहना, ये जो प्रवृत्ति होती है इसको बोलते हैं जड़त्व। तो ये जड़त्व का नियम। अगला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग जानते हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पिंड जो है एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला है लॉ ऑफ कूलिंग। ये आप लोगों के लिए नया होगा, आपने पहले इसे नहीं देखा होगा। लॉ ऑफ कूलिंग, शीतलन के नियम। ये है क्या? शीतलन के नियम। तो शीतलन के नियम क्या होता है कि कोई भी पिंड का उष्मा दर जो होता है कम हो रहा होगा, हीट लॉस रेट, जो कोई भी पिंड का जब हीट लॉस हो रहा होता है तो वो उस पिंड के ताप और उसके चारों तरफ जो ताप है उसके अंतर के समानुपाती होता है। ठीक है, ये है शीतलन के नियम। अब तीसरा है 1900 ईस्वी के बाद, 1900 ईस्वी के बाद और अभी तक के डेट के फिजिक्स को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स जो है आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस दौरान में आइंस्टीन ने बहुत सारे सिद्धांतों का विवरण दिया। तो इसमें कुछ मुख्य हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसीलिए इसी वजह से आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो यह है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये
जैसे कि कोई भी सरफेस पर, कोई भी सॉलिड सरफेस पर प्रकाश के किरणें जब पड़ती है, जो विकिरण पड़ती है, तो उससे जो होता है वो पदार्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने लगता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने लगता है, तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सोलर प्लेट जो होता है। सोलर प्लेट क्या करता है, उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो सेम टाइम में, इस बीच में कोई अंतराल नहीं होता है, उसी टाइम में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू कर देता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है, सापेक्षता का नियम होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, यानी कि मास को जो है, द्रव्यमान को जो है हम जो एनर्जी में बदल सकते हैं, जो कि आइंस्टीन ने बताया था E=mc²। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो ये सारे सिद्धांत इन्होंने दिया, यानी कि समय के आधार पर, समय के अवस्था के आधार पर हम लोग फिजिक्स को 3 पार्ट में बांट सकते हैं: ओल्ड फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, नाउ वी हैव न्यू टॉपिक, पार्ट ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के प्रकार। तो फिजिक्स के कुछ प्रकार हैं, जिसमें से पहला है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यांत्रिकी, हिंदी में बोलते हैं इसको यांत्रिकी। द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द मैकेनिज्म एंड इट्स वर्किंग, इट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यानी कि द पार्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वह भाग या वह शाखा, विच डील्स जो वर्णन करता है, विथ द मैकेनिज्म यांत्रिक, और इट्स वर्किंग इसके कार्यकलाप या क्रिया विधि को, उसे क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा है आपका किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स को हिंदी में कहते हैं गतिकी, यानी कि गतिकी से समझ में आ जा रहा है कि कोई भी गतिशील या गति के बारे में बात हो रही है, यानी कि किनेमैटिक्स। किनेमैटिक्स यानी कि गतिकी, इससे समझ में आ रहा है कि कोई भी गति की बात हो रही है। द पार्ट ऑफ फिजिक्स which deals with the different type of motion in a body, it is called kinematics. The part of physics, physics की वह शाखा which deals, जो वर्णन करता है, the different types of motion, विभिन्न प्रकार के गति, in a body, एक पिंड में विभिन्न प्रकार के गति का जो वर्णन करता है, उस फिजिक्स की शाखा को क्या बोलते हैं? किनेमैटिक्स बोलते हैं। किनेमैटिक्स में, इसमें गति जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। बेसिकली ये 5 तरह के होते हैं। पहला होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में जो गति करता है जो पिंड, उसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये एक पिंड है और ये क्या कर रहा है? ये सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि कोई भी पिंड जो है ऊपर की ओर आकर्षित होता है। कोई पिंड जो है जब ऊपर में है तो वो नीचे की ओर दूसरे पिंड की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो मोशन, ये ऊपर जाने और नीचे आने की क्रिया का गति है, उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब तीसरा है आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। कोई भी पिंड जो है अगर एक वृत्तीय पथ पर रोटेट करता है, यानी कि घूमता है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, यानी कि वृत्तीय गति। मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है और ये पिंड जो है इस वृत्तीय पथ पर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, चौथा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब आप किसी भी पिंड को आकाश में ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो आकाश में जब फेंकते हैं तो क्या होता है, ये ऊपर चढ़ता है फिर नीचे की ओर आता है। तो ये ऊपर चढ़ने में जो मोशन होता है और नीचे उतरने का जो मोशन होता है, इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लीजिए यहाँ से हम फेंकना शुरू किए, यहाँ से कोई चीज वस्तु यहाँ फेंकाया, ठीक है, पिंड आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से आया ऊपर और ऊपर से पिंड नीचे चला गया। तो ये ऊपर से नीचे जाने का जो गति होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब पांचवा लेते हैं और आखिरी है ये क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी कि रोटेशनल, जो रोटेट करता हो, जो घूमता हो। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक वृत्तीय पथ है, तो इसमें वृत्तीय पथ पर रोटेट नहीं करता है पिंड। इसमें पिंड जो है ये खुद अपनी जगह घूमता है। यानी कि अगर यदि एक पिंड है और पिंड अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो वो हो गया क्या, जैसे ये पिंड है, मान लीजिए ये पिंड है और इसको हम घुमा रहे हैं, तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। और इसको अगर यदि ये यहाँ पर पिंड है और ये वृत्तीय पथ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन है। ये डिफरेंस है दोनों में। ये अगर यहाँ से घूम रहा है इस पे तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, और पिंड अगर इसी दिशा में यहाँ पर घूम रहा है, पिंड स्थिर है और ऐसे घूम रहा है, ये हो गया रोटेशनल मोशन। तो ये 5 जो है मोशन होते हैं जिसको बोलते हैं, ये कैनेमैटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं तीसरा जो है, तीसरा प्रकार वो है थर्मोमेट्री। ठीक है, क्या है, थर्मोमेट्री। पहला था मैकेनिक्स, दूसरा कैनेमैटिक्स और तीसरा है थर्मोमेट्री यानी कि तापमिति। तापमिति क्या होता है, द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, इट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। यानी कि तापमिति जो होता है, थर्मोमेट्री के अंदर हम ताप और उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोमेट्री। चौथा है थर्मोडायनामिक्स। क्या है, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी यानी कि द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन इन ए पार्टिकल ड्यू टू हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। मीन्स हीट के कारण जब कोई पार्टिकल्स जो कण होते हैं वो गतिशील अवस्था में हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं उष्मागतिकी। अब है पांचवा जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र के अंदर हम लोग धरती के अंदर जो भी परत है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र। और छठा है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र द पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज अराउंड द अर्थ सरफेस, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी कि धरती के सरफेस के ऊपर वाली जो भी घटनाएं घटती है, सूरज चांद, इसके बारे में जो भी घटना का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। और धरती के अंदर की जो घटनाएं होती है उसको कहते हैं जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र। सातवां है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, पार्ट ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द लाइट एंड इट्स फेनोमेना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। मीन्स जो प्रकाशिकी है, जो ऑप्टिक्स है, इसके अंदर, इसके तहत हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं और इसके साथ घटने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रकाशिकी। इसके अंदर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब का अध्ययन हम ऑप्टिक्स के अंदर करते हैं। आठवां है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charge in rest, that is called electrostatics। मीन्स कोई भी आवेश जो चार्ज है वो स्थिर अवस्था में रहता है, तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये थे कुछ फिजिक्स के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है, कहाँ नहीं आता है। इसमें से 2 टॉपिक बचा हुआ है जो हम अगली क्लास में करेंगे, दैनिक जीवन में फिजिक्स का उपयोग, और अगला होगा प्रकृति के मूलभूत बल। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं फिर।
दोनों टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।